ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, सत्य उपदेश अमृत। विषय मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो। अध्याय संख्या 46। पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, अनादिकाल से जीव शरीर की कैद में आकर फंसा हुआ है। जन्म के बाद मौत और मौत के बाद फिर जन्म लेते हुए लगातार शरीरों को धारण कर रहा है। महाप्रलय के समय जाकर जीवों को मूल कारण की तरफ खुद ब खुद जाना पड़ता है। न मालूम कब इस सृष्टि का अंत होता है, मगर शारीरिक कैद में आकर यह जीव बारंबार आ जा रहे हैं। बड़े लाचार बेबस होकर सुखों और दुखों को यह जीव भोगता रहता है। इस अज्ञानता के चक्कर से इसे छुटकारा नहीं मिलता। जब तक अपने स्वरूप आत्मा को अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस माया अंधकार में इसे ठोकरें खानी पड़ती हैं। जिस शरीर में भी होगा, सबके सब कैद रूप ही हैं। पूर्ण भाग्य से मनुष्य चोला सात्विक रूप में मिलता है। हैवानों के शरीर यानी चरिंद, परिंद, हवा में उड़ने वाले या धरती पर चलने वाले तमोगुणी शरीर, चाहे वे पाताल में निवास करने वाले क्यों न हों, सबके सब 5 महाभूतों के बने हुए शरीर समय समय पर प्रकट और लय होते रहते हैं। भगवान की माया को पहले समझना है, फिर उससे मुक्ति हासिल करनी है। सत्य ज्ञान केवल इस मनुष्य जामा में ही जीव को हो सकता है। जीव इस शरीर में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होकर परम सुख को प्राप्त हो सकता है और कई माया के चक्कर में फंसे हुए जीवों को उद्धार करने वाला बन सकता है। शरीर को ही सब कुछ समझने वाले इसके सुखों को ही एकत्र करने में लगे रहते हैं और शारीरिक संबंधी स्त्री, पुत्र इत्यादि जो बंधन रूप हैं को सुख रूप जानकर उनके सुखों के वास्ते भी यत्न करता है और चाहता है कि दुखी कभी न हो, सबको नित्य सुख ही मिले। दिन रात ऐसी कोशिश में लगा रहता है। इस मकसद के लिए धन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करता है और ऐसा करने के लिए मुसीबतें उठाता है और कूड़ कपट चालाकी करके इसे इकट्ठा करता है। कुछ लोग इसे इकट्ठा करके अपने व अपने परिवार, सगे संबंधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दान पुण्य भी करते हैं, दुखी दीन अनाथों को देते हैं, राजा का हक भी अदा करते हैं और जरूरत के लिए भी जमा रखते हैं। बाज कृपण जीव इसको संभाल कर रखते हैं। परिवार को भी अच्छी तरह खाने पीने नहीं देते, न खुद ही ठीक इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि टैक्स वगैरह भी हजम कर जाते हैं। यहां तक कि माया का चक्कर इनसे बड़े बड़े अनर्थ करवाता है। बाज इस माया को एकत्र करने में चोरी, झूठ, कपट, छल कत्ल भी करने लग जाते हैं। यह माया आ जाने पर कई अनर्थ करने पर मजबूर कर देती है। माया आ जाने पर अहंकार आ जाता है, जिससे अय्याशी, शराब, जुआ और कई तरह के ऐब भी लग जाते हैं। जो इसके इस्तेमाल का सही ढंग नहीं जानता है, इसे पाकर भी अति अशांत रहता है। इस माया के आ जाने पर कई दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। चोर, डाकू इसे लूटने का यत्न करने लग जाते हैं और इसका बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन नष्ट कर डालते हैं, या उसके सगे संबंधी रिश्तेदार ही हाथ फेर जाते हैं। इसके चले जाने पर बेचारा लाचार दुखी होता है। धन का आना बड़ा सुखदायी मालूम होता है, मगर जब यह लक्ष्मी चली जाती है, परम दुख, चिंता, जलन देकर जाती है। कोई भाग्यवान ही इसके द्वारा यश कीर्ति प्राप्त करता है, इसे अच्छे कामों में लगाता है। ऐसे जीव के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे सेवादार का चित्त सदा संतोष व उदारता वाला होता है। संसारिक धन, परिवार, महल, अटारियां वगैरह हमेशा रहने वाला सुख नहीं दे सकते। इसीलिए जो जीव इनको प्राप्त होने पर इनको प्रभु की दात समझता है, उसके लोभ मोह आप ही कम हो जाते हैं। संसार की सब चीजों से निर्मोह होने के लिए सत्पुरुषों का संग करके हर समय चित्त को दयावान बनाए रखे।
दीन दुखी अनाथों की तन मन धन से यथाशक्ति सेवा करे, नम्रता को धारण करे, द्वंद गर्मी सर्दी लाभ हानि सुख दुख मित्र शत्रु यश अपयश में समान भाव रखे, स्वतंत्र बुद्धि द्वारा नित्य सत विचार धारण करे और सत आहार और सत्संगत धारण करते हुए जीवन कल्याण के मार्ग पर चल पड़े। किसी को हानि या दुख पहुंचाने की कोशिश न करे, ऊंच नीच के भाव को निकाल देवे। जो प्रारब्ध कर्म अनुसार प्राप्त हो जावे उसमें प्रभु आज्ञा को मानते हुए संतोष धारण करे। हर समय ऐसा सद्भाव बनाए रखे कि ईश्वर तत्सत और अंग संग वासी है। संसार की हर वस्तु उसके प्रकाश से रोशन है। ऐसे सत्कर्मों को धारण करे जो निर्वास स्थिति की तरफ ले जाने वाले हों। ईश्वर चिंतन लाजमी जाने, क्योंकि सत सिमरण से अनात्म नाम रूप गुण कर्म रूपी संसारिक पदार्थों का सिमरण कम होता है। मानसिक शांति को प्राप्त करने के यह ही सद्भाव है। संसार में कोई वस्तु नहीं जो मन चित्त को हमेशा का सुख शांति दे सके। सत्शास्त्र ग्रंथ गुरु पीर अवतार इस मन को शांत करने के साधन बतलाते हैं। संसार के पदार्थ अगर नहीं मिलते, उनके वास्ते जीव के अंदर कितनी कल्पना और जलन होती है और उनको प्राप्त करने के लिए कितनी दौड़ धूप करता है। मगर क्या यह जीव ऐसा विचार भी करता है कि मैंने आज सिमरण नहीं किया, सेवा नहीं कर सका या सत्संग में नहीं जा सका? जिस चीज के लिए उनके अंदर तड़प पैदा होती है उसे ढूंढ लाता है। इसलिए हमेशा सच्ची लगन से प्रभु प्राप्ति को पैदा करें। जब ऐसी लगन होगी अपना सुधार होगा और अपने सुधार से लोक परलोक सुधरेंगे और बंधन रूपी संसार से मुक्ति मिलेगी। ईश्वर सबको सत्बुद्धि बख्शें ताकि संसार में आने का लाभ प्राप्त कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।